तो हेलो स्टूडेंट, आई होप आप बहुत मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। सबसे पहले हमारे इस विनोद जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 के जिज्ञासा विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 9 है, उस चैप्टर नंबर 9 दैनिक जीवन में पृथक्करण की विधियों का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। और इसमें सामान्य तौर पे जो अध्याय है, उस अध्याय के सवाल की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर। सवाल नंबर 1 कहता है कि पृथक्करण विधि के रूप में हस्तचयन का क्या प्रयोजन है, यानी हाथ से आप क्या कर सकते हैं। तो हाथ से छांट सकते हैं, छटाई कर सकते हैं। दूसरा सवाल कहता है कि किस पदार्थ का पृथक्करण मथना विधि से होता है, यानी किसका आप मथन विधि से कर सकते हैं। तो मक्खन जब हम दूध से निकालते हैं ना, तो उसको वहाँ पे मथन विधि का प्रयोग होता है, समझे। अगला सवाल नंबर 3 कहता है निअस्यंद के लिए कौन सा कारक प्रायः अनिवार्य है। तो इसके लिए जो है ना, निअस्यंद के लिए ये जरूरी है कि छिद्र का आकार कैसा है। जैसे कि मान लीजिए चाय से आप छाँकिएगा, तो चाय के जो छाँकने वाला चाहे छकनी है, ओकर छिद्र बड़ा है छोटा है, ये बड़ा अनिवार्य चीज़ है। अगला सवाल नंबर सही गलत वाला देखते हैं। 4 का क कह रहा है कि नमक के विलयन को सूर्य के प्रकाश में या धूप में रखकर नमक को इससे पृथक किया जा सकता है। तो यस, बाष्पीकरण होगा, पृथक हो जाएगा, ये सही हो जाएंगे। सवाल नंबर ख, जब एक अवयव कम मात्रा में हो तभी हम हस्तचयन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा गलत। अगला सवाल नंबर ग, मुरमुरे, जो कुरकुरे मुरमुरे होता है, चावल का दाना को थ्रेसर से पृथक कर सकते हैं, संभव नहीं है। उसके लिए आपको चालना या फटकना पड़ेगा। अगला सवाल कह रहा है, यानी कि ये हमारे गलत हो जाएंगे, मुरमुरे मुरमुरे वाला। सरसों के तेल और नींबू के पानी के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। तो सरसों के तेल और नींबू पानी के मिश्रण को आप निस्तारण विधि से अलग नहीं कर सकते हैं। छानने की विधि का उपयोग करके चावल का आटा और पानी को पृथक अलग कर सकते हैं, नहीं। जब चावल का आटा पानी में पूरा मिल जाएगा तो छानिएगा तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, गलत हो जाएगा। अगला जो हमारा सवाल है वो कह रहा है कि मिलान कीजिए। अब पहले कह रहा है कि बेसन और काले चने का मिश्रण। तो बेसन और काले चने का जो मिश्रण होगा ना, आप उसको क्या कर सकते हैं, तो छान सकते हैं। जैसे मान लीजिए बेसन है, अब बेसन में चना मिलल है, तो छानिएगा, बेसन अलग और चना अलग हो जाएगा। इसलिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा छानना। दूसरा कह रहा है चॉक पाउडर पानी के मिश्रण। तो इससे आप निस्तारण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, निस्तारण कर सकते हैं। भुट्टा और आलू मिल गया है ना, मकई का भुट्टा आलू मिल गया, आप भुट्टा चुन के अलग कर लीजिए, आलू चुन के अलग कर लीजिए, यानी कि हो जाएगा हस्तचयन हो जाएगा। एगो जो बच गया है लोहा के बुरादा में चुंबक का बुरादा, तो चुंबकीय पृथक्करण हो जाएगा और इसका हो जाएगा हमारा निअस्द हो जाएगा। आप इसके जो है आराम से आंसर यहाँ पे लिखा हुआ आंसर आप देख सकते हैं। हमारा सारा का सारा बहुत ही मस्त जवाब दिया गया, ठीक है। इसको आप रोक करके आराम से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चाहे लिख लीजिए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल कहता है कि किस परिस्थिति में आप ठोस और द्रव के मिश्रण को पृथक करने में निअस्यंद के स्थान पर निस्तारण का प्रयोग करेंगे। तो सुनिए, इसका जो हमारा 6 नंबर का आंसर होने वाला है, उसका आंसर होगा जब ठोस कण भारी हो और वो कंटेनर में नीचे बैठने योग्य हो, तब हम निअस्यंद के स्थान पर निस्तारण विधि का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बालू में जल मिल गया है, तो बालू आराम से नीचे बैठ सकता है, तो इसमें आप निस्तारण विधि से आराम से उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल कहता है
7 कि नासिका में जो नाक होता है, ओकरा में जो बाल होता है, बाल की उपस्थिति को आप किस पृथक्करण की प्रक्रिया से जोड़ेंगे। यानी नाक में बाल जो है कौन प्रक्रिया से अलग होता है, मतलब कौन काम करता है, तो गौर करिएगा। नासिका में बालों की उपस्थिति को निअस्यंद प्रक्रिया से जोड़कर देखते हैं, यानी कि निअस्यंद प्रक्रिया से छानने का काम करता है। जो धूल कण हमारे नाक के अंदर जाता है, वो जाइल अंदर नहीं देता है। सवाल नंबर 8 क्या कहता है, सुनिए। जब कोरोना वायरस हुआ था तो सब लोग मास्क पहनते थे। आखिर ये मास्क कौन चीज़ बनल रही छिके, और आपके मुंह यानी नथुन्ना को ढकने में मास्क की भूमिका है। तो देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण सवाल है, हम आपको समझाते हैं। कोविड-19 के समय मास्क जो पहनते थे वो सामान्यतः रुई का बनल रहता था, समझे, और ये निअस्यंद प्रक्रिया द्वारा हवा में उपस्थित बैक्टीरिया, वायरस, धूल कण को शरीर से अंदर जाने से रोकने का काम करता था। अगला हमारा सवाल 9 नंबर कह रहा है कि आलू, नमक, लकड़ी का बुरादा मिक्स हो गया है, आप इसको कैसे अलग करेंगे। सबसे पहले देखिए, आलू तो चुन चुन के हाथ से निकाल लेंगे, उसके बाद नमक और लकड़ी जो मिल गया है तो उसके लिए हम पानी में घोर देंगे, और पानी में घोलने के बाद नमक पानी में घुल जाएगा, छान देंगे, लकड़ी का बुरादा अलग, नमक पानी अलग, और फिर पुनः नमक पानी वाले जो मिश्रण है उसको भाप बना के उड़ा देंगे तो पानी उड़ के खाली नमक बचेगा। तो चलिए इसका आंसर लिखना कैसे, वो चीज़ देख लीजिए। सवाल नंबर 9। सबसे पहले हाथ से चुनकर आलू को अलग कर लेते हैं। दूसरा, नमक और लकड़ी के बुरादे को जल में घोलकर छान लेते हैं, जिससे बुरादा अलग हो जाता है। अब बचा नमक प्लस पानी, तो वाष्पन विधि से हम इसको अलग कर लेंगे, ठीक है। अब सवाल नंबर 10 कह रहा है कि अगर लिखित बुद्धिमान लीला शीर्षक कहानी पढ़ें, इसमें यत्र तत्र 2 विकल्प दिए गए हैं, जो उचित विकल्प होगा उसमें सही का निशान लगाइए। तो चलिए देखते हैं आसान भाषा में इसको भी हम लोग। कहानी क्या कहता है हमारा, कहता है कि लीला अपने पिता के साथ खेत में काम कर रही थी। जब उसे ध्यान आया कि वे पीने का पानी घर पर छोड़ आई है, इससे पहले कि उसके पिता को डैश लगे, वह तालाब में डैश लेने गई। अब सोचिए, तालाब में कौन चीज़ लेने जाएगा, अनाज की पानी, तो तालाब में जाएगा पानी लेने के लिए। अब पानी कब लेने जाएगा, जब भूख लगेगा कि प्यास लगेगा। सोचिए ज़रा सा, जब व्यक्ति को प्यास लगेगा तब वो जाएगा पानी लेने के लिए। तो यहाँ पे प्यास हो जाएगा और यहाँ पे पानी हो जाएगा। आगे क्या कहता है, डिब्बे में पानी लेने के बाद उसने ध्यान दिया कि पानी मटमैला और पीने के लिए अयोग्य है, यानी पीने योग्य नहीं है। आगे कहता है, पानी शुद्ध करने के लिए उसने पानी को कुछ समय के लिए रख दिया। उसके बाद मटमैला पानी को कागज़ या मलमल के कपड़े से निस्यंदित किया। तो बाबू रे, कागज़ होगा या मलमल का कपड़ा होगा, तो यहाँ पे हमें निस्यंदित करने के लिए सामान्य तौर पे क्या लेना पड़ेगा, तो निस्यंदित करने के लिए हमें कागज़ के जगह पे मलमल लेना होगा। क्या लेना होगा, मलमल, क्योंकि मलमल का कपड़ा हम छना जाएगा आराम से, तो इसलिए लेंगे क्या, बोलो, मलमल। तो उसने मलमल के कपड़े लिया। क्या लिया, मलमल के कपड़े, कागज कट जाएगा, से क्या किया, मथा की निस्यंदित किया, तो निस्यंदित किया। तब लीला ने पानी को 10 मिनट तक बर्तन में ठंडा करेगा, उबालेगा, तो बर्तन में उबालेगा।
फिर उबले पानी को उसने दोबारा से क्या किया, निस्यंदित किया। क्या किया, निस्यंदित किया। और उसने पानी पीने योग्य बनाया। क्या क्या, पानी पीने योग्य बनाया। और योग अब यहाँ कट जाएगा। यह पानी उसने अपने पिताजी को दिया, उन्होंने लीला को आशीर्वाद दिया और इस प्रयास का सराहना किया। और इसका आंसर भी हमारे पास यहाँ पे लिखा गया है, आप आराम से देख सकते हैं स्टूडेंट मौज करके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।